हेलो दोस्तों, आज धमाकेदार क्लास की शुरुआत करते हैं। आज दोस्तों आपको बताएंगे हम कि सहकारी खेती क्या होती है। सहकारी अभी हमने आपको पहली क्लास में बताया था सहकारिता क्या है, ठीक है ना। कॉपरेशन यानी कॉपरेशन फार्मिंग क्या है, अब क्या पढ़ेंगे कॉपरेशन फार्मिंग, ठीक है ना। सहकारी खेती क्या है, किस प्रकार की होती है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आइए देखते हैं। फोकस कहाँ पर, क्लास, ठीक है ना दोस्तों। तो सहकारी खेती मतलब कॉपरेशन फार्मिंग क्या है, कॉपरेशन फार्मिंग। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, सहकारी खेती का मतलब उस संगठन से, संगठन माने बात क्या आ गई, ग्रुप की आ गई, समूह की बात आ गई, ऐसे समूह से है जिसमें किसान, अब किन लोगों का समूह है, किसान लोगों का क्या है, समूह है। परस्पर परस्पर जुड़ते हैं क्या के लिए, लाभ के उद्देश्य से, स्वेच्छा पूर्वक मतलब किसान भाई कैसे जुड़ते हैं, अपने लाभ के लिए जुड़ते हैं और स्वेच्छा अपनी इच्छा अनुसार, इच्छा पूर्वक अपनी भूमि एवं श्रम एवं और पूंजी को, पूंजी मतलब धन, मतलब भूमि है जो किसान की, एवं श्रम मतलब स्वयं कार्य करेगा। इसके बाद पूंजी, जो आपके पास पूंजी होगी वो क्या करेगा, को एकत्रित करके, मतलब धन पूंजी श्रम को एकत्रित करेगा। किसान भाई एकत्रित होंगे कौन से, स्वयं की इच्छा से, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं, जिस किसान को आए ग्रुप में शामिल हो और संगठन बनाएंगे करके सामूहिक रूप से खेती करते, मतलब ग्रुप में खेती करते। कैसे ग्रुप में खेती करते, भूमि को ले आए, भूमि है किसान की, पैसा भी है, श्रम भी है। ऐसे दूसरे किसान की भूमि है, श्रम है, तो मतलब छोटी छोटी भूमि होती थी। किसी की 5 बीघा जमीन है, कोई की 3 बीघा है, कोई की 10 बीघा है। तो क्या है, पर बड़े पैमाने पर खेती नहीं कर पाते थे, तो इसलिए क्या किया, सहकारी खेती का एक गठन किया गया, जिससे कई किसान इकट्ठे होंगे और क्या करेंगे, एक इकट्ठे होकर उनकी जब सब लोग क्या पूंजी इकट्ठी करें तो अधिक पूंजी भी हो जाएगी, अधिक बड़ा भूखंड हो जाएगा, और क्या होगा, श्रम करने के लिए अधिक व्यक्ति हो जाएंगे। तो जिससे हम मिलजुल कर जो खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं, सहकारी खेती। क्या कहते हैं उसे, सहकारी खेती। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। सहकारी खेती के प्रकार कितने होते, तो सहकारी खेती कितने प्रकार की होती, 4 प्रकार की होती। कौन कौन होती है, सहकारी उन्नत खेती, सहकारी संयुक्त खेती, सहकारी काश्तकारी खेती, सहकारी सामूहिक खेती। अब बात समझना, सहकारी उन्नत खेती में स्वामी, जो भूमि का स्वामी होता है वो व्यक्ति होता है, व्यक्तिगत, मतलब जो किसान है, जो किसान उसमें कार्य करेगा वो स्वयं का होगा और स्वयं की भूमि होगा और कार्य भी स्वयं करेगा। लेकिन उसमें और अदर कार्य होते वो क्या करते हैं, उनके द्वारा बनाई हुई समिति करती है। जैसे उन्नत बीजों की व्यवस्था करना, खाद की व्यवस्था करना, उर्वरक की व्यवस्था करना, कीटनाशक दवाइयों की व्यवस्था करना, उत्पादन की साफ सफाई करना एवं बेचना, क्या कर, ये सभी कार्य किसे, जो ग्रुप एक समिति बनाई जाती है उसके ये सभी कार्य होते हैं। लेकिन उस पर जो भूमि का स्वामी होता है वो होता है, और जो भूमि होती है उसका वह व्यक्तिगत किसान ही होता है, और उसके जो जिस किसान की भूमि है वो स्वयं खेती करते हैं। व्यक्तिगत कार्य करने की विधि भी होती है और भूमि पर स्वामित्व किसान का ही होता है। लेकिन जो और अदर कार्य करने की विधि है वे किसकी होती हैं, समिति की होती हैं, ठीक है। इसके बाद है सहकारी संयुक्त खेती। कैसी हुई, सहकारी संयुक्त खेती। अब इसमें क्या है, व्यक्तिगत जो किसान है उसकी भूमि स्वयं की है, और क्या है, देखो इसमें क्या करते हैं किसान भाई, क्या करते हैं, अपनी भूमि ले आए, भूमि पूंजी श्रम इकट्ठा किया, ठीक है ना। उसके व्यक्ति क्या है, स्वयं मालिक है, ठीक है। एक समिति बनाई, उस समिति के निर्देशन अनुसार क्या करेंगे, खेती करेंगे। लेकिन कैसी खेती करेंगे, सामूहिक मिलजुल कर खेती करेंगे। कैसे करेंगे, मिलजुल कर खेती करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा सहकारी काश्तकारी खेती। कैसे, काश्तकारी खेती का मतलब होता है, इसमें सामूहिक खेती व्यक्तिगत, इनमें क्या है, कार्य करने की विधि कैसी होती है, व्यक्तिगत होती है,
और भूमि पर स्वामित्व सभी का होता है। क्या होता सभी का स्वामित्व होता है, काश्तकारी खेती कहलाती है। मान के चलो क्या है इसमें, व्यक्ति क्या है, किसान भाई क्या करते हैं, सरकार से क्या पट्टे के रूप में या क्या है उधार ले लेते हैं, और वो जो भूमि लेते हैं उसकी क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, क्या है लगान के रूप में, या उसकी जो किराया होता है भूमि का वो किसान देते हैं। उस समिति क्या है उसको लगान को या किराए को भरती है, और क्या उसमें क्या है सामूहिक मतलब सभी का स्वामित्व होता है, और व्यक्तिगत का उस जो भूमि ली है सरकार से या बड़े क्या है किसान भाई जो बड़े जिनके पास क्या है बहुत सारी जमीन है, वे स्वयं खेती नहीं कर पाए, तो भी इस प्रकार से खेती क्या है उधार दे देते हैं कि आप किस्तों के रूप में मतलब उधार ले लीजिए, तो लगान उसकी भरते रहना आप, ठीक है ना। तो ऐसी भूमि को ऐसी खेती को क्या कहते हैं, काश्तकारी खेती है। उसमें फिर उस जो भूमि लिए जो ग्रुप में समूह किसानों को बनाया था उसके भूमि का क्या है टुकड़े कर दिए, अलग अलग भाग बांट दिए जाते हैं, और कार्य करने की व्यक्ति हर किसान को दे दी जाती है, और उसका सब संचालन देखती कौन है, समिति देखती है, ठीक है। इसके बाद सहकारी सामूहिक खेती, सहकारी सामूहिक, इसमें क्या है भूमि पर स्वामित्व किसका होता है, सामूहिक होता है, और कार्य करने की विधि भी सामूहिक होती है। मतलब ये भी क्या है एक भूखंड को लिया जाता है, उस पर क्या है सभी का स्वामित्व होता है, और कार्य भी कैसा करते हैं सभी लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। ऐसी खेती को क्या कहते हैं, सहकारी सामूहिक खेती। मतलब सभी लोग मिलजुल कर उस पर कार्य करेंगे, देख रेख भी करेंगे, समिति उस पर बीच में तमाम चीजों की ऋणों की सुविधा उपलब्ध कराएगी, ठीक है ना। इस सहकारी खेती का उद्देश्य क्या था, सहकारी खेती का उद्देश्य है कि मतलब जो किसान भाइयों थे उनके पास क्या है जमीनें कम थी, छोटे छोटे टुकड़े थे, लेकिन वे बड़े पैमाने पर खेती नहीं कर पाते थे, उन्हें अधिक आय प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि और जैसे मान लीजिए जिसके पास जमीन है तो उसके पास पूंजी नहीं है, जिसके पास पूंजी है तो उसके पास जमीन नहीं है। इनके पास अगर पूंजी और क्या है खेती है तो उससे कार्य करने के लिए यंत्र और मशीनें या श्रम नहीं है। तो ऐसे में क्या है किसान भाई क्या है एक बड़े पैमाने पर खेती नहीं कर पाते, इसलिए एक क्या है सामूहिक खेती का एक विचार रखा गया कि सभी लोग क्या है जिसके पास यंत्र हो यंत्र लाएं, जिनके पास भूमि हो भूमि लाएं, और जिनके पास क्या हो पैसा हो श्रम हो वे इकट्ठा करेंगे। कोई क्या है अपनी भूमि लगा देता है कि हमारी भूमि है, अब कोई कहता है हमारे पैसे हैं, कोई कहता है हम इसमें कार्य करें, हम अपना श्रम लगा लेते हैं, तो लाभ प्राप्त होता है उसके क्या है कार्य एवं भूमि के अनुपात में क्या है उसका बंटवारा कर दिया, जो आय प्राप्त होती है उसका क्या है काय के अनुपात में भूमि और श्रम के आधार पर उसका बांट दिया जाता है सभी किसानों में। इसके मेन उद्देश्य यह थी, ठीक है। अब इसके लाभ क्या है, सहकारी खेती के लाभ क्या क्या है उसके बारे में तो जाने। सबसे पहले लाभ क्या है, भूमि एवं अन्य संसाधनों का उपयोग। क्या है भूमि एवं संसाधन, जिन भूमियों का हम क्या है सदुपयोग नहीं कर पाते थे आज उस भूमियों का हम क्या है अच्छे बड़े पैमाने पर उपयोग कर पा रहे हैं, और इसके बाद संसाधनों का भी उपयोग हो जा रहा है। क्या जो किसी यंत्र हमने खरीद लिए, हमारे पास जमीन 10 बीघा है लेकिन किससे जो यंत्र है 10 बीघा खेती करने पर रखा रहेगा, लेकिन तो उसका क्या है पूर्णतः उपयोग हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, इसलिए क्या करते हैं तो उसके क्या है अब जो बड़े पैमाने पर सभी भूमि को इकट्ठा किया, सभी भूखंड छोटे छोटे भूखंडों को इकट्ठा कर लिया, जिससे क्या है अपना बड़ा भूखंड हो गया, तो उसके अंदर यंत्र का क्या करते हैं उपयोग करते हैं, उस संसाधनों का भी उपयोग हम कर पा रहे हैं। फिर इसके बाद उप विभाजन एवं उपखंडन की समस्या का समाधान, जो लगातार क्या है जो मतलब टुकड़े होते जा रहे थे परिवारों में, छोटे छोटे टुकड़े हर बार, जैसे मानिए एक पिता के 2 पुत्र हुए तो क्या है दो, तो एक जन पिता की जो भूमि थी उसके क्या गए 2 भाग, अब 2 पुत्रों की क्या है 2 पुत्र और हुए तो फिर उसके बाद मतलब इस प्रकार से भूमि के टुकड़े होते जा रहे, विभाजन होता जा रहा है। इस विभाजन पर भी ब्लॉक लगा दिया, मतलब रोकने का प्रावधान क्या है, एक क्या है जुड़कर खेती करें, जो टुकड़े हो रहे थे उनको क्या किया इकट्ठा कर दिया और सब मिलकर क्या है खेती। एक इसमें भी क्या हुआ सुधार हुआ है, इसे भूमि पर सुधार, जो भूमि क्या है बंजर पड़ी हुई थी उन पर भी सुधार हुआ। क्या है जो कृषि यंत्र चलाए गए, अच्छे खाद उर्वरक डाले गए, तो एक कारण में खाद डाले गए,
और उन पर क्या अच्छे बीजों का बोया, जिससे क्या है कृषि यंत्र मशीनें चलाई जो बंजर भूमि पड़ी थी तो उनमें भी क्या हुआ, सुधार हुआ। इसके अलावा क्या है, बड़े पैमाने पर कृषि का लाभ उठाया गया। एक अपन बड़े स्तर पर खेती कर पाते हैं, जिससे क्या है अधिक लाभ प्राप्त होता है, और इस लाभ को किसानों को क्या कहते हैं, डेवलप एवं विकास कहते हैं। इसमें यांत्रिक कृषि, यांत्रिक कृषि क्या है, अब क्या है, पहले क्या छोटे छोटे किसान थे तो बड़े क्या है कि बड़े पैमाने पर खेती नहीं कर पाती, यंत्र आधुनिक कृषि यंत्रों की क्या उपयोग नहीं कर पाते थे, क्योंकि छोटे किसान खरीद नहीं पाते थे, चलवाने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन जब क्या है बड़े सभी लोग जुड़े तो क्या है पूंजी इकट्ठी की, पूंजी इकट्ठी की तो ये क्या है, तो कृषि यंत्र को क्या है खरीद पाए, क्या है कृषि यंत्र को खरीद पाया, और क्या है अपन बड़े पैमाने पर उनका उपयोग कर पाया और अधिक कम समय में अधिक कार्य किया और अधिक लाभ प्राप्त किया। ठीक है ना, इस बात को सुधार समझ सके। उत्पादन है आय में वृद्धि हुई, क्या उत्पादन भी अधिक हुआ और वृद्धि भी अधिक हुई। ठीक है ना, इसके जोखिम में कमी, अब जोखिम में ऐसी कमी आई कि काहे कोई किसान ने एक फसल बोई और अगर वो नष्ट हो गई तो उसी किसान को पूरी झेलनी पड़ती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अगर जो नुकसान होगा उस सब सामूहिक रूप से समिति जितने सदस्य जुड़े हैं सभी को झेलना पड़ेगा, और जो लाभ होगा वो सभी को झेलना पड़ेगा। मतलब जो लाभ होगा तो भी सभी लोगों को मिलेगा, हानि होगी तो सभी लोगों को होगी, कोई एक किसान पर इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। इससे क्या है किसानों को राहत मिली। ठीक है ना, इसके बाद कृषि विपणन में सुधार हुआ, व्यापार में सुधार हुआ कि अब कोई व्यापार, विपणन में व्यापार, अब व्यापार में क्या है कोई किसान के पास 10 बोरा अनाज हुआ, अब वो मंडी में ले जा रहा है, उसके पास कम है तो क्या है मन चाहे क्या है व्यापारी खरीद रहे। लेकिन जब अपन बड़े प्रोडक्शन के साथ जाएंगे, मतलब अधिक उत्पादन होगा, हमारे पास हजारों क्विंटल क्या है अनाज होगा, तो हम अपनी इच्छा अनुसार उसकी बोली लगवा सकते हैं। ठीक है ना, हम नहीं बेचना। अब जैसे कोई की बस कम चीजें हो तो क्या है कि निकल जाए, लेकिन जब हमारे पास बिलात उत्पादन हो लेकिन वो मंडी में उसकी मांग हो तो हम अपनी इच्छा अनुसार उसकी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब आय प्राप्त कर सकते हैं। कृषि नीति में का क्रियान्वयन, मतलब एक क्रियान्वयन तरीके से क्या है नीति भी बनी, मतलब किस प्रकार से फसल की जाए, खेती की जाए, उसमें भी सुधार होगा। ठीक है, रोजगार में वृद्धि, अब क्या है बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं तो उसमें क्या है कृषि यंत्र चलाने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता है, तो उन श्रमिकों को क्या है रोजगार मिल गया। उसमें क्यारी बनाने के लिए भी मजदूरों की आवश्यकता है तो उनको भी रोजगार मिल गया। कि नाली बनाने की तमाम चीजें कृषि फार्म पर करने के लिए क्या है व्यवस्था है, तो उन व्यवस्थाओं के लिए क्या है मजदूरों की। अब जब मजदूर लगे तो उन्हें क्या है एक रोजगार प्राप्त होता है। ठीक है, सामाजिक लाभ भी प्राप्त होगा, क्या है समाज में काम करने का, व्यवहार करने के तमाम तरीके अपन को प्राप्त होते हैं। तो आप कृषि को समझ चुके हो कि सहकारी खेती क्या होती है। ठीक है ना, अब इसकी हानि पर कि हानि क्या है, जिस चीज से लाभ प्राप्त होता है उससे हानि भी होती है, ये बात आप लोग जान लीजिए। क्या है लाभ जान लीजिए, जिस चीज से आपको लाभ होता है उसमें कुछ % हानि भी होती है, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो हानि क्या है, अन्य देशों में सहकारी कृषि की असफलता का क्या कारण बना, क्योंकि कई लोग जैसे ग्रुप में शामिल हुए। ठीक है ना, अब मान लीजिए चलो कोई किसान को उसमें 10 किसान क्या इकट्ठे हुई, अब वो 10 किसान में एक किसान को क्या है कोई कार पड़ गया तो वो कभी किसी दिन उसने क्या ले ली छुट्टी ले ली, क्या ले ली छुट्टी ले ली। अब छुट्टी लेने के बाद अब दूसरे किसान को भी लगा यार हमने छुट्टी ली तो हमें भी, चाहे उसको कार हो या ना किसी बहाने में छुट्टी ले, इससे क्या है उस सहकारी खेती की देखभाल में गड़बड़ी होने लगी, जिससे वे क्या है वे सहकारी जो खेती होती थी, जो समितियां बनी थी वे क्या है टूट गई। इन्हीं कारणों से क्या टूट गया, तो उसकी क्या है एक असफलता है। इसके बाद बेरोजगारी में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि कैसे, अब जब कई लोग इकट्ठे हो गए और क्या है पूंजी उनके पास उपलब्ध हो गई तो उन्होंने क्या है बड़े बड़े कृषि यंत्र खरीदे और कार्य करने लगे। जब कार्य करने लगे तो जिससे क्या है जो मजदूर लगते थे अब उन मजदूरों की आवश्यकता नहीं, अब क्या है वो कार्य क्या कर कृषि यंत्र कर रहे हैं, कम समय में अधिक कार्य कर रहे हैं, तो क्या है किसानों की जो श्रमिकों की आवश्यकता थी उनमें क्या हो बेरोजगारी उत्पन्न होगी। इसके बाद मिट्टी की उर्वरता शक्ति में क्या भैया कमी आई। अपन जब लगातार बड़े उर्वरक डालेंगे, खाद डालेंगे, रसायन डालेंगे, अधिक उत्पादन करेंगे, जिससे क्या है जो उर्वरा शक्ति है भूमि वो क्या है निरंतर क्या है खत्म होती जा रही है, जिससे क्या भूमि में एक बड़ा ही
उर्वरता के प्रति एक कमी देखने को मिली, जिससे क्या है प्रति हेक्टेयर हर वर्ष उत्पादन घटता चला जा रहा है। क्या है, प्रति वर्ष क्या है उसका उत्पादन लगातार घटता जा रहा है। इस पर अपन लोगों को ध्यान देना है। अब क्या है, रासायनिक चीजें, इन चीजों को क्या करना, बंद करना, कार्बनिक चीजों को अपनाना है। हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद, कार्बनिक खाद, इन खादों को क्या है अपन को डालना है और क्या है अपनी भूमि को बचाना है। ये बात को आप लोग अवश्य जानें। और आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी कोई ऐसी मामूली चीज नहीं है। क्या है, बीएससी एक मामूली चीज नहीं है। आप समझ लो एक समुद्र में कूद पड़े हैं, समुद्र में कूद रहे हैं। अब आपको कई बार डुबकी लगे, चाहे डूबो, किसी प्रकार से आपको गोता खाओ, लेकिन आपको इस समुद्र से पार निकलना है। इस समुद्र से पार कब निकल पाओगे, आपको 4 वर्ष लगेंगे। 4 वर्ष में कई बार आप क्या हो उसमें डूबोगे, गिरोगे, ठीक है, लेकिन उन डूबना भी नहीं है, क्या है, गोता नहीं खाना है, ठीक है ना। तो इन गोते मतलब क्या है, आपको बैके नहीं खाना है। आपको क्या है, जो कायदे से चल रहा है, हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट में क्या है, हर बार सफलता पाना, उच्च लेवल के अंक प्राप्त करना, उसके लिए हमें आपके साथ किसी भी प्रकार की आपको सहायता पड़ जाए, चाहे नोट्स चाहिए, आप समझने के लिए आप क्या है कॉल कर सकते, आपकी स्क्रीन पर नंबर रहता है, आप स्वयं मैसेज करिए, आपको ग्रुप से ऐड कर दिया, आपको बेहतरीन नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे, आपको बता दी जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, उस पर भी आपको विशेष बातें बताई जाएंगी। आप हमसे लगातार जुड़े रहिए, लगातार हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और हमारा जूस बनाए रखें। लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ।